नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण वर्मा स्वागत करता हूं आपका AK यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान के पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ रहे थे राजस्थान के जो खनिज हैं उनके बारे में, और राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत हमने निम्न खनिजों पर बात कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमने धात्विक खनिजों पर बात की थी। उसके अलावा हमने अधात्विक खनिजों पर बात की थी। धात्विक के अंतर्गत हमने दो प्रकार के खनिज पढ़ लिए थे, लौह खनिज और अलोह खनिज, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने लोहा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी, तांबा, इनसे संबंधित बात जो है वो की थी। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हमने दोस्तों पढ़ा था आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, और तीसरा हमने पढ़ा था दोस्तों कीमती पत्थर। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज को, और फिर इसका एक अंतिम भाग बचेगा दोस्तों, जो अधात्विक खनिज हैं सिंपल, वो जो इनके अंतर्गत नहीं आते उनको हम अलग से पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, जैसे अब्रक, एस्बेस्टोस आदि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 4 प्रमुख ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में प्रमुख जो ऊर्जा खनिज है उनके अंतर्गत आता है प्राकृतिक तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और चौथा आता है दोस्तों कोल बेड मीथेन। तो इन 4 प्रमुख ऊर्जा खनिजों पर हम बात करने वाले हैं आज, जिसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो ऊर्जा संसाधन जो है उनको करने से पहले हम कुछ बात करें ऊर्जा खनिजों पर। तो दोस्तों, ऊर्जा जो खनिज होते हैं या ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वे संसाधन ऊर्जा के जो प्राकृतिक संसाधन या परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। एक तो संसाधन होते हैं परंपरागत संसाधन, और दूसरे जो होते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं गैर परंपरागत संसाधन। क्या डिफरेंस हैं दोनों में? तो दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो आप ध्यान रखें कि ऐसे जो ऊर्जा के साधन जिसका ज्ञान हमें बहुत पहले से है, अर्थात जिनका हम लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं, वे ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। जैसे प्राकृतिक तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन, इनका उपयोग हम पहले से कर रहे हैं। इनका कोई ऑप्शन नहीं होता, या इनके स्थान पर हम किसी विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात जैसे कोयला है, कोयले के जलने से अगर राख बन गई तो हम राख से दोबारा कोयला नहीं बना सकते, अर्थात हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसीलिए परंपरागत जो संसाधन है इन्हें कह देते हैं अवैकल्पिक भी कहा जाता है। अवैकल्पिक भी कहते हैं इन्हें। इसके अलावा हम बात करें, इन्हीं को ही दोस्तों अनवीकृत संसाधन भी कहा जाता है। अनवीकृत संसाधन भी कहा जाता है, अर्थात इनका हम पुनः उपयोग या पुनः नवीन निर्माण जो है वो नहीं कर सकते। तो ऊर्जा के वे संसाधन जिनका लंबे समय से उपयोग हो रहा है और जो क्या है नष्ट हो रहे हों, या जिनका द्वारा
रिसाइकल नहीं किया जा सकता, नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, जिनका कोई विकल्प न हो, और जो परंपरागत ट्रेडिशन तौर पर हम जिनका उपयोग कर रहे हो वो प्राकृतिक संसाधन है। तो राजस्थान में जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो प्राकृतिक भी हैं यानी परंपरागत भी हैं, और उसके साथ में गैर परंपरागत भी हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत जैसे हम बात करें, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास, पर इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय, भूतापीय ऊर्जा। मैं इस टॉपिक को ऊर्जा के तहत करने का प्रयास करूंगा। यहां मैं आपको सिर्फ बात इतना समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा के परंपरागत या गैर परंपरागत जो संसाधन हैं ऊर्जा के, वो सबसे ज्यादा किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये राजस्थान है और ये अरावली। अगर हम बात करेंगे कि हमने कोयले की, तो जो कोयला है राजस्थान में वो प्रमुख रूप से बीकानेर और प्रमुख रूप से बाड़मेर में मिला है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में मिला है कोयला। अगर हम बात करेंगे यहां प्राकृतिक तेल की, तो प्राकृतिक तेल प्रमुख रूप से बाड़मेर क्षेत्र में मिला है, जालोर क्षेत्र में मिला है, नागौर क्षेत्र में मिला है, अर्थात ये भी क्या है, प्राकृतिक तेल भी कहां है, पश्चिमी राजस्थान में। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र जैसलमेर वाला क्षेत्र है, तो प्राकृतिक गैस भी पश्चिमी राजस्थान में मिली है। कोल बेड मिथेन किसे कहते हैं दोस्तों, कोयले के साथ मिथेन गैस का मिलना, अर्थात कोयले के साथ में क्या मिलना, मिथेन गैस का मिलना कोल बेड मिथेन कहलाता है, और यह भी सबसे ज्यादा बीकानेर और बाड़मेर में मिला है। अर्थात हम बात करें तो जो हमने परंपरागत ऊर्जा के संसाधन किए हैं, इसी के अंतर्गत जल विद्युत आती है, तथा परमाणु ऊर्जा भी प्राकृतिक ऊर्जा का संसाधन है यानी परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। तो सभी जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है वो कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। पहली बात ये, यानी थार मरुस्थल ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की दृष्टि से क्या है कि एक धनी मरुस्थल है, अमीर मरुस्थल है, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो यहां पाए जाते हैं। दूसरी बात हम बात करें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा की मरुस्थल में कमी नहीं है। सौर ऊर्जा का सबसे मुख्य क्षेत्र ही क्या है, पश्चिमी थार मरुस्थल, कि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। पवन ऊर्जा की बात करें तो जैसलमेर को पवन जो ऊर्जा चक्कियां हैं उनका नगर कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है। बायोगैस की बात करें तो पश्चिमी थार मरुस्थल के अंतर्गत पशु भी अधिक हैं और यहां गोबर से भी क्या है, बायोगैस का निर्माण किया जाता है। बायोगैस की बात करें, कचरा तो सभी जगह है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, तो पश्चिमी मरुस्थल में इस कचरे की भी कमी नहीं है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि जो थार मरुस्थल है वहां पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के साथ साथ ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनकी क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। अर्थात परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही प्रकार के जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो थार मरुस्थल में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात अब जो हम ऊर्जा के जो खनिज करने वाले हैं वो सारे के सारे हम कहां पढ़ेंगे, थार मरुस्थल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं ऊर्जा के खनिजों से। तो ऊर्जा खनिज, और ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कोयला। ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं अब कोयला। अगर हम बात करें दोस्तों कोयले की, तो कोयला जो है वो भारत में कोयले की 4 किस्म पाई जाती है, 4 किस्म पाई जाती है। कौन कौन सी हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो होता है कोयला सबसे बेस्ट जो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद में दूसरी किस्म आती है दोस्तों विटुमिनस। तीसरी आती है दोस्तों लिग्नाइट कोयला, और चौथी जो किस्म है वो है दोस्तों पीट कोयला। 4 प्रकार के कोयले जो हैं वो पाए जाते हैं भारत में। एंथ्रासाइट जो कोयला है
वो भारत में केवल और केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। बिटुमिनस के भंडार छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसे हम भारत में सर्वाधिक खनिजों वाला पठार कहते हैं, झारखंड में, वहां बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। और जर्मनी की रूर नदी बेसिन में भी बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं, इसीलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को हम भारत का रूर भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें लिग्नाइट कोयले की, तो लिग्नाइट कोयले के जो भंडार हैं वो भारत में सबसे ज्यादा मिले हैं, वो मिले हैं दोस्तों राजस्थान में। और राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक इसके जो भंडार हैं वो है बीकानेर क्षेत्र में। इसके बाद बात करें पीट कोयले की, तो पीट जो कोयला होता है वो सामान्य कोयला होता है दोस्तों, जैसे लकड़ी के जलने से जो कोयला बनता है वो सामान्य कोयला कहलाता है पीट कोयला। तो 4 प्रकार के कोयले हैं। अब हम बात करें यहां कि किस प्रकार का कोयला या कौन सी किस्म जो है कोयले की वो राजस्थान में मिली है, तो राजस्थान में मिली है कोयले की किस्म लिग्नाइट। लिग्नाइट तीसरी किस्म है, अर्थात थोड़ा सा घटिया प्रकार का कोयला है, वो राजस्थान में प्राप्त हुआ है। इस लिग्नाइट कोयले को ही हम बूरा कोयला भी कहते हैं, बूरा कोयला, तो इसे ही बूरा कोयला भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो बूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला एक ही बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कोयला उत्पादक प्रमुख जिला, कोयला उत्पादक प्रमुख जिला, तो कोयला उत्पादक वर्तमान में जो प्रमुख जिला है वो है दोस्तों बाड़मेर। प्रमुख कोयला उत्पादक जो जिला है वो है बाड़मेर। जबकि अगर हम बात करें भंडारण क्षमता की, तो भंडारण क्षमता सर्वाधिक है बीकानेर की। भंडारण क्षमता सर्वाधिक है बीकानेर में, सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जबकि वर्तमान उत्पादन जो है वो बाड़मेर से अधिक हो रहा है। कपूरडी, जलिपा और गिरल क्षेत्र से लिग्नाइट कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें कि कोयला जो है इसकी कौन कौन सी खानें हैं, वो राजस्थान के किस जिले में हैं, उनसे संबंधित अगर हम बात करें तो दोस्तों 2 जिलों में महत्वपूर्ण खानें हैं इसकी, जिसके अंतर्गत हम पहले बात करें बीकानेर पर। अगर हम बीकानेर से संबंधित खानों की बात करते हैं तो बीकानेर से संबंधित खान है दोस्तों सर्व प्रमुख पलाना खान। पलाना खान, पलाना खान जो है वो कहां पर है, तो पलाना है बीकानेर में। इसके अलावा है बरसिंगसर, बरसिंगसर ये भी बीकानेर में है। इसके अलावा दोस्तों केसर देसर, केसर देसर ये भी दोस्तों बीकानेर में है। इसके अलावा हम बात करें हांडला, तो हांडला भी दोस्तों बीकानेर में है। तो ये बीकानेर के अंतर्गत प्रमुख कोयला उत्पादक क्या हैं, क्षेत्र हैं, जो प्रमुख रूप से बीकानेर में पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करें कि जो पलाना खान है वो सबसे बड़ी भंडारण क्षमता की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी खान, फर्स्ट नंबर। तो एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान कौन सी है, तो वो है दोस्तों पलाना, बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। इससे पहले लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु में खोजा गया था। अगर भारत में हम बात करें कोयले के, तो भंडार सबसे ज्यादा छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वहां पाए जाते हैं। दूसरा जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख जिला है वो है दोस्तों बाड़मेर। वो जिला है बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंतर्गत हम बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो बाड़मेर के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है दोस्तों बाड़मेर में गिरल क्षेत्र, जहां पर राज्य सरकार ने प्रथम सरकारी लिग्नाइट कोयले पर आधारित संयंत्र लगाया है, यानी थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम सरकारी या सार्वजनिक जो संयंत्र है कहां स्थापित किया है सरकार ने, तो वो गिरल में स्थापित किया है। इसके अलावा यहां पर कपूरडी, जलिपा, कपूरडी, जलिपा, भादका,
भादका। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, गिरल, कपुर्डी, जलिप्पा और भादका, ये बाड़मेर में स्थित है। और यहां भी क्या है, वर्तमान में जो सर्वाधिक उत्पादन है बाड़मेर में वो होता है दोस्तों कपुर्डी और जलिप्पा से। कपुर्डी और जलिप्पा से सर्वाधिक, और इनमें भी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो है कपुर्डी में उत्पादन किया जाता है। तो ये कोयले क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर जिले में गिरल, कपुर्डी, जलिप्पा और भादका क्षेत्र में, गिरल में राज्य सरकार ने लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया है गिरल के अंतर्गत। जबकि अगर राजस्थान का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो वो है दोस्तों सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ठुकराना जिला, श्री गंगानगर। ठुकराना क्षेत्र जो है गांव है, वहां जिला श्री गंगानगर सूरतगढ़ के पास है। इसके बाद हम बात करें कि कोयले पर आधारित जो नेक्स्ट है कोयले के बाद में ऊर्जा खनिज, वो है दोस्तों प्राकृतिक तेल। प्राकृतिक तेल, अगर हम दोस्तों प्राकृतिक तेल की बात करें तो प्राकृतिक तेल क्या है, तो दोस्तों प्राकृतिक जो तेल है वह हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है प्राकृतिक तेल। अब दोस्तों अगर हम देखें कि जो प्राकृतिक तेल है वह किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अगर हम चट्टानों की बात करें तो प्राकृतिक तेल दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानें तीन प्रकार की हैं, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित, जिनमें प्राकृतिक तेल की मात्रा किन चट्टानों में पाई जाती है, अवसादी। जबकि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो पश्चिम का थार मरुस्थल है वहां ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की प्रधानता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं और ये जो प्राकृतिक तेल है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, तो ये कथन कारण में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी, न कि आग्नेय में। तो अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक तेल जो पाया जाता है, अर्थात यहां जहां कहीं भी तेल मिला है वो पश्चिमी थार क्षेत्र के अंदर किन चट्टानों की प्रधानता है, अधिकतर, तो अधिकतर अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। नेक्स्ट हम बात करें खोज की, तो राजस्थान में जो प्राकृतिक तेल है उसकी खोज करने वाली दो कंपनियां हैं दोस्तों। एक कंपनी है दोस्तों केयर्न एनर्जी, केयर्न एनर्जी, और दूसरी इसके साथ कंपनी है भारतीय कंपनी ONGC। ONGC एन है ये दोस्तों, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और साथ ही इसके कंपनी है केयर्न एनर्जी जो इंग्लैंड की प्रमुख कंपनी है तथा इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों स्कॉटलैंड में। मुख्यालय है केयर्न एनर्जी का स्कॉटलैंड में, जबकि प्रमुख रूप से है कहां की ये कंपनी, इंग्लैंड की प्रमुख कंपनी है। इसकी मदद से हमने राजस्थान में जो तेल क्षेत्र हैं उनकी खोज में इसको बिचौलिए के तौर पर या इसको मध्यस्थता के तौर पर इसको यूज किया है। तो दो प्रकार की कंपनियां हैं जिन्होंने इसकी खोज की है, केयर्न एनर्जी या ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम क्षेत्र कहलाता है ये। अब हम बात करें, शुरुआत इसकी ONGC ने की थी 1954 में ही। इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल की खोज के जो प्रयास हैं वो किए गए थे, परंतु इसके अंतर्गत जो यहां से तेल का जो उत्पादन है वह जो प्रारंभ हुआ है वह दोस्तों प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2009 को। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने यहां 29 अगस्त 2009 को मंगला जो तेल का कुआं था बाड़मेर में, वहां से तेल उत्पादन जो है कार्य प्रारंभ किया था। मंगला क्षेत्र
बाड़मेर, यहां से इसका शुभारंभ किया था। तो 29 अगस्त 2009 को इसका शुभारंभ जो है वो पीएम कौन थे उस समय? तो पीएम थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। इन्होंने इसकी शुरुआत जो है वो की थी। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद में है दोस्तों कि जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान में इसके भंडार पाए गए हैं। तो अगर हम क्षेत्रों की बात करें जहां पर इसके भंडार मिले हैं, तो उसके तहत राजस्थान में 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की पहचान की गई है। अर्थात जो क्षेत्र मिले हैं उन्हें 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मैं आपको नाम लिख देता हूं। पहला जो क्षेत्र है वो है दोस्तों बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। सेकंड जो है वो है दोस्तों बीकानेर नागौर बेसिन। तीसरा जो है वो है दोस्तों जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। और जो चौथा है दोस्तों जिस पर अभी कार्य जो है वो चल रहा है वो है दोस्तों विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र। अर्थात जिस पर हम चर्चा भौतिक प्रदेश के अंतर्गत कर रहे थे कि जो हड़ौती प्रदेश का भाग है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, जिसके चंबल नदी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला और उत्तर में अरावली है, उनके मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है विंध्यन कगार क्षेत्र, जो इसके अंतर्गत धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है वो आता है। तो उस विंध्यन कगार क्षेत्र में भी तेल जो है उसकी खोज जारी है। तो 4 क्षेत्र हैं राजस्थान में जिनमें तेल की पहचान की गई है। आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसको मैं आपको मैप में बता देता हूं कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कहां पर है। सबसे पहले हम बात करें बाड़मेर सांचौर बेसिन की। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये क्षेत्र बाड़मेर सांचौर है। इसके उत्तर में यहां क्या है? बाड़मेर, और यहां है सांचौर यानी जालोर जिले में। ये जो इनके मध्य का क्षेत्र ये कहलाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। तो बीकानेर जिले से लेकर नागौर के मध्य का जो क्षेत्र है ये कहलाता है दोस्तों बीकानेर नागौर बेसिन। इसके अलावा तीसरा हमने क्षेत्र लिखा जैसलमेर बेसिन। तो ये वाला क्षेत्र जैसलमेर बेसिन है। और इसके अलावा चौथा जो क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं वो है विंध्यन कगार क्षेत्र। वो ये क्षेत्र है विंध्यन कगार क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है। इन 4 तेल क्षेत्रों की राजस्थान में पहचान अब तक की गई है, जिनमें से उत्पादन जो प्रारंभ हुआ है वो उत्पादन केवल बाड़मेर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो केवल बाड़मेर सांचौर बेसिन से ही उत्पादन को प्रारंभ अब तक किया गया है। हम बात करते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत जो तेल क्षेत्र हमें मिले हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन। अभी तक सांचौर क्षेत्र में कोई भी तेल क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ है। केवल इस क्षेत्र के अंतर्गत बाड़मेर जिले में ही अब तक जो है तेल की पहचान की गई है। अर्थात इसके अंतर्गत जो अब हम जानकारी पढ़ने वाले हैं वो किस जिले में है? केवल बाड़मेर जिले में ही संबंधित है। यहां बाड़मेर में जो तेल क्षेत्र हैं दोस्तों, इनको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 1, 2 और मैं बना देता हूं 3। कौन कौन से वो भाग हैं?
तो पहला जो भाग है उसे नाम दिया गया है दोस्तों DA फर्स्ट, दूसरा जो है उसे नाम दिया गया है दोस्तों DA सेकंड, तीसरा जो है दोस्तों इसे नाम दिया गया है DA थर्ड। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि ये D1, D सेकंड, D थर्ड क्या है, तो ये बाड़मेर क्षेत्र में तेल के क्या हैं, क्षेत्र हैं। इन तेल क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तेल के कुएं मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DA फर्स्ट के अंतर्गत जो तेल के कुएं हैं उन पर। DA फर्स्ट के अंतर्गत तेल के कुएं जो मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती, रागेश्वरी और सरस्वती। तो DA फर्स्ट के अंतर्गत 4 हमें तेल के कुएं मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तेल की जो मात्रा है वो कहां प्राप्त हुई है, मंगला, और मंगला से ही सर्वप्रथम तेल निकाला गया था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 29 अगस्त 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से तेल निकालने की शुरुआत की थी। DA सेकंड जो है दोस्तों यहां पर भाग्यम और शक्ति 2 तेल के कुएं हैं, भाग्यम और शक्ति 2 तेल के कुएं हैं। जबकि DA थर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर विजया तेल का कुआं है, विजया तेल का कुआं कहां पर है, DA थर्ड बेसिन के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसे 3 नाम दिए गए हैं क्षेत्र को, DA फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। DA फर्स्ट से वर्तमान में तेल उत्पादन कार्य प्रारंभ है। यहां DA फर्स्ट से तेल उत्पादन कार्य शुरू किया गया है मंगला कुएं से, जबकि यहां पर अन्य कौन से कुएं हैं, मंगला, ऐश्वर्य, रागेश्वरी और सरस्वती। अर्थात इसको आप शॉर्टकट में याद रखें, मार्स, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती यहां से तेल के कुएं प्राप्त हुए हैं। DA सेकंड से भाग्यम और शक्ति तेल के कुएं मिले हैं, जबकि DA थर्ड से विजया तेल का कुआं प्राप्त हुआ है। इसी क्षेत्र से ही हमारे तेल जो है वो अब तक प्रारंभ हुआ है, जिससे तेल का दोहन प्रारंभ हुआ। अभी दोस्तों जो हाल ही में नवीन तेल क्षेत्र की खोज हुई है, मैं उस पर बात करूं तो जो हमने दूसरा क्षेत्र पढ़ा था बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, यहां तेल की खोज हुई है, जबकि उसका उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत हमें तेल कुएं की पहचान हुई है, या तेल क्षेत्र की जो पहचान हुई है उसे नाम दिया गया है दोस्तों पूनम, उसे नाम दिया गया है पूनम। और ये जो क्षेत्र मिला है दोस्तों नागौर में, ये क्षेत्र मिला है नागौर में। तो दोस्तों आने वाले समय में बाड़मेर के साथ साथ नागौर में भी तेल जो है प्राकृतिक तेल मिलने की व्यापक संभावनाएं जो है वो पैदा हो रही हैं। तो यहां प्राकृतिक तेल अब तक प्राप्त हो चुका है। जो बाड़मेर का क्षेत्र है प्राकृतिक तेल के लिए प्रसिद्ध, उसके साथ एक क्षेत्र है बैतू क्षेत्र। ये बैतू क्षेत्र जो है बाड़मेर का, जहां पर वो इतनी बड़ी मात्रा में तेल कुएं मिले हैं, उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों बैतू क्षेत्र, जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हम बात करें यहां पर तेल जो प्राकृतिक तेल जो है उसके साथ यहां पर प्राकृतिक तेल के सांद्रण के लिए जो रिफाइनरी स्थापित की गई है, हम उस पर बात करते हैं। तो यहां तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है बाड़मेर में, तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी जो है दोस्तों ये कहां लगेगी, पंचपदरा बाड़मेर, पंचपदरा बाड़मेर। पहले कहां लगनी थी ये, तो दोस्तों इससे पहले यह स्थापित होनी थी लीलाना गांव में, लीलाना गांव बाड़मेर में। परंतु जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक उठापटक के चलते उस क्षेत्र के जो मंत्री थे हरजीराम बुरुड़क, उनका भी निधन हो गया था, और जो भी राजनीतिक इसके कारण रहे हों, उसके कारण जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने इसको कहां स्थापित करवाया, पंचपदरा बाड़मेर में। तो वर्तमान में कहां लग रही है, पंचपदरा
बाड़मेर में तेल रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। तेल रिफाइनरी की जो शिलान्यास है वो कब किया गया? तो इसका जो शिलान्यास है दोस्तों ये किया गया 16 जनवरी 2018 को। शिलान्यास करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसका क्या किया है? शिलान्यास किया था। अगर हम बात करें रिफाइनरी की लागत तो रिफाइनरी की जो लागत है दोस्तों वो 43,129 करोड़ रुपए है। 43,129 करोड़ रुपए में ये रिफाइनरी बनकर तैयार होगी। इससे पूर्व लगभग 37,000 करोड़ का इसका बजट था और उसको बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया गया? 43,129 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया। और साथ ही यहां पर पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी सुझाव दिया गया। तो यहां पर इसके साथ और क्या सुझाव दिया गया? पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी सुझाव दिया गया। इस पेट्रोकेमिकल्स और कॉम्प्लेक्स को कौन बना रहा है? तो इसमें राज्य सरकार और इसके साथ किसके साथ मिलकर? HPCL हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर इसका निर्माण जो है वो कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार का जो योगदान है वो है दोस्तों 26% तथा इसके अंतर्गत HPCL का योगदान है वो है 74%, जिस पर कई बार प्रश्न जो है वो आया हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि जो तेल रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल्स है, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? 26% और HPCL का हिस्सा कितना है? 74% हिस्सा है। ये जो तेल रिफाइनरी है वो देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है। देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है तथा राजस्थान देश का 15वां राज्य है जहां तेल रिफाइनरी जो है बनाई गई है। राजस्थान देश का 15वां राज्य है जहां तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। इससे पहले देश में 25 रिफाइनरियां हैं और 14 ऐसे राज्य थे जहां ये इस तेल की खोज जो है वो हो चुकी थी। अब देखो दोस्तों कि देश में सबसे पहले अगर तेल की बात करें तो असम का जो क्षेत्र है डिगबोई, वहां पर देश में सबसे पहले जो तेल की खोज हो चुकी थी 1897 में ही। उसके बाद में बॉम्बे हाई क्षेत्र है, देश में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, वहां से मुंबई के पास है। अंकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात का, वहां भी तेल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। परंतु वर्तमान में जो राजस्थान में तेल की मात्रा मिली है वो भी क्या है? अधिक है। इसलिए वर्तमान दृष्टि से राजस्थान का तेल उत्पादन में भारत में गुजरात के बाद क्या है? दूसरा स्थान है। वर्तमान में दूसरा स्थान है। और इस रिफाइनरी में हमने बात की, देश की 26वीं रिफाइनरी है। राजस्थान देश का 15वां राज्य है जहां रिफाइनरी बन रही है। शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। लागत 43,129 करोड़ रुपए आएगी इसकी जब बनेगी। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में राज्य सरकार का हिस्सा है 26%, जबकि HPCL का हिस्सा है 74%। कहां लगेगी? पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही रूपों से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उस क्षेत्र में संभावनाएं हैं। तो इस तरह ये हमने ऊर्जा के 2 संसाधन आज पढ़े, कोयला और प्राकृतिक तेल। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम दोस्तों प्राकृतिक गैस, कोल बेड, मीथेन और अन्य अधात्विक खनिजों पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।